किस लिए बन जाएंगे हम कंठहार, किस लिए बन जाएंगे हम पग पायल, किस लिए बन जाएंगे हम मोर मुकुट, ताकि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि हम सब संसारी लोग, हम बाल भी काटते हैं, भाई लोग दाढ़ी आदि भी बनाते हैं, माताएं बहनें और भी कुछ लगाती हैं मुखमंडल पर, और भी श्रृंगार। सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे कारण किसी को रिझाना है, किसी को आकर्षित करना, या किसी को नहीं भी तो कम से कम सभा में हम चर्चा का विषय रहें, ये इतना ही रहे कि अच्छे लग रहे हो, 4 लोग ये बोलते हैं अच्छे लग रहे हो। व्यक्ति जब तिलक नित्य धारण करता है, शिखा नित्य धारण करता है, गले में कंठी माला तुलसी धारण करता है, तो एक दिन ठाकुर जी बोल देते हैं कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। पर हमको मतलब ही नहीं, ठाकुर जी बोले इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम चाहिए ही नहीं कि ठाकुर जी बोले। अरे कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, मैं कथाओं में बताता हूं, कुम्मन दास जी इतने दीनहीन परिवार से थे कि उनके घर में शीशा तक नहीं था, वो अपना रूप भी नहीं, मुखमंडल भी नहीं देख पाते थे। वो नित्य जो तिलक स्वरूप भी लगाते थे तो एक कठौते में जल भर के अपनी छाया देखते थे, और छाया देख करके, जल में छाया देख करके अपना स्वरूप बनाते थे। क्यों? घर में इतनी विषमता। एक दिन गैया का जो बछड़ा होता है वो कठौते का जल पी गया, और कुम्मन दास जी सुबह सुबह अपनी, उनकी एक भतीजी थी, उससे बोली, अच्छा उस कठौते के जल का नाम ही उन्होंने आरसी रख दिया, आरसी मतलब शीशा, आरसी। तो अपनी भतीजी से बोले, अरे सुनो लाली, हमारी आरसी लेके आओ, तिलक स्वरूप लगाना है, आसन लेकर के आओ, आरसी लेके आओ। तो आसन के नाम पे जो हम कपड़े का लगाते हैं, आसन भी उनका ये नहीं था, घास फूस का आसन था। तो उनकी भतीजी बोली, चाचा जी आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया, क्योंकि आसन के रूप में घास फूस ही है और आरसी के रूप में जल ही है। तो ठाकुर जी को इतनी दया आई कुम्मन दास जी पे कि इतना दीन है मेरा कुम्मना, इतना सामान्य, फिर भी मेरा नित्य भजन गाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आते ही थे कुम्मन दास जी के पास, छोटे से लाला बन के आते थे ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिखते थे परिवार में। ठाकुर जी आए गए, अरे कुम्मना तेने तिलक नहीं लगाए हो आज? गिरिराज जी के पास में ही गांव था कुम्मन दास जी का। कुम्मन दास जी बोले, कहा बताऊं जय जय, अब मुखमंडल कहां देखूं, आरसी तो पी गए हो बछड़ा। तो ठाकुर जी बोले, आज तेरी आरसी मैं बन जाऊंगा, तू तिलक लगा। और श्री कुम्मन दास जी अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं और ठाकुर जी बता रहे हैं दिशा। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ नेक नेक और दाएं ले, नेक दाएं ले, हाँ अब धर दे, अब खींच ले ऊपर, है लग गो, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब दूसरी तरफ खींच ले। हाँ अभी पीरो चंदन भी लेके आया हूं मैं तेरे काजे, या कुने एक एक पत्रावली बनाए ले अपनी। ठाकुर जी आरसी बन गए कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी ने पद गा दिया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे। एक बात कहें,
जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब नित्य तिलक लगाने वालों को देखते हैं तो उनको मन में ऐसा आता है ये स्केल से खींच के आते होंगे, ऐसे कितनी सीधी लाइन आई है इनकी। और जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब तिलक लगाने जाते हैं तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा, कभी यहां से टेढ़ा, कभी इधर से टेढ़ा, कभी कहीं से मोटा, कहीं से पतला। भैया वास्तव में जो नित्य तिलक लगाते हैं, अब हम श्री लगाते हैं, एक बार में सीधी आती है, ना कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना पड़ता। ये स्वरूप इतना सटीक कैसे लग जाता है? क्योंकि प्रारंभ में आप लगाते थे, धीरे धीरे पर ठाकुर जी लगाने लग जाते हैं। ठाकुर जी ही आपके हस्तकमल में बैठ के आपका स्वरूप बनवाते हैं। ये स्वरूप ठाकुर जी करवाते हैं। तत्परता देखा कि जो नित्य तिलक लगाने वाले जब तिलक लगाते हैं, उनकी तत्परता, आंखों की पलकें भी नहीं झपकते, बिल्कुल ऐसे आरसी में देख करके बिल्कुल सीधा। अब हम लगाते तो पूर्ण तिलक हैं, रामानुज जी हमारे यहाँ दिखते नहीं हैं, ये यहाँ पर 2 अपने श्वेत तिलक भी हैं, नीचे आसन भी है। सुबह सुबह आओगे तो दिख जाएगा, इस समय तक पूरा वो मिल जाता है, रम जाता है। वो भी इतना सटीक आ जाता है अपने आप ही, और 2 मिनट लगते हैं। अब आजकल फैशन हो गया तिलक लगाना भी। रोड पे हमारे वृंदावन में देखो तिलक वाले घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ राधा छाप, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। उसमें भी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, उस तिलक में भी आर्टिफिशियल है ऐसा पता चल जाता, क्योंकि ठाकुर जी ने नहीं लगाया है। पर जो वैष्णव नित्य तिलक लगाते हैं, चाहे हमारे रामानुज जी हो, रामानंदी हो, गौड़िया वैष्णव हो, हमारे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, उनका तिलक देखो कैसा सटीक आता है। कैसे? ठाकुर जी लगाते हैं। हमारे व्रज के संतों को आप देखेंगे तो उनके मुखमंडल पर आंख, नाक, होठ कम दिखते हैं, चंदन तिलक ज्यादा दिखता है, और वो इतना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्संग लाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लग जाएंगी। और हर परिस्थिति में सत्संग का मतलब है, इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत आराधन में लगाओ, आंखों से ठाकुर जी को देखो, नित्य नियम बना लो वैष्णव भक्तों को, संतों को और ठाकुर जी को देखने का। कानों से नियम बना लो नित्य कथा सुनने का, चाहे 20 मिनट सुननी है, सुननी रोज है, एक दिन भी बेनागा। जैसे जीव को पानी नित्य जरूरी है, ऐसी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की कथा का इतना आदी कर दो कि वो एक दिन भी नहीं सुने तो व्याकुल हो जाए आपके कान। नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, नासिका से ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी, जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद, हाथों से ठाकुर जी के कीर्तन में करताल या मंदिर की सेवा, चरणों से प्रदक्षिणा या फिर नृत्य, त्वचा से ठाकुर जी के श्री अंग का या ठाकुर जी के पुष्पों का स्पर्श। आप कहेंगे महाराज जी उपस्थ इंद्रियों से कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि केवल इतना मात्र करना कि मेरा तन ठाकुर जी का है, इस तन के अंदर की पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाना है। तो उस सेवा से मल मूत्र आदि का परित्याग करना, उस भावना से शरीर को शुद्ध रखना कि ये शरीर अपवित्र ना रहे, इतना मात्र विचार करने मात्र से मल मूत्र आदि का परित्याग भी ठाकुर जी के शुद्धता रूप में हम निवेदित हों, इस भाव से करना भी भजन है। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी का अनुकूल साधन बनाओ। मैया ये जो इंद्रियां हैं इनको आप खल मत बोलो। मैया इन इंद्रियों को आप दूषित मत बोलो। कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले ये इंद्रियां हैं तो मैं मिल सकता हूं, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा श्रवण कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी मेरी प्रदक्षिणा कैसे होगी? मेरी सेवा कैसे होगी?
यही इंद्रियां पापगामी बना देती हैं, हमको नरकगामी बनाती हैं। पर यह भी तो विचार करो कि यह इंद्रियां ही हैं जिनसे मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए मैया इन इंद्रियों को जितना मेरी सेवा में लगाओगे उतना इन इंद्रियों से पाप कर्म कम होगा, इच्छाएं सामान्य होती चली जाएंगी। अब आप एक बात सोचो, कभी आप भजनानंदी को देखेंगे तो भजनानंदी की बहुत इच्छाएं नहीं होती। भजन करने वाला जो वैष्णव होता है उसकी बहुत इच्छाएं नहीं होती। हाँ, जैसे अब हम आए हैं कलकत्ता, कोई हमको कहे महाराज जी लो आपके लिए संदेश लाए तो खा लेंगे, कोई कहे महाराज जी लो पुचका लाए तो खा लेंगे, घर से बना के लाए शुद्ध लाए खा लेंगे। पर रोज ही उसकी इच्छा हो ऐसा नहीं होगा। रोज ही वो चाहिए, रोज ही मतलब सालों साल तक अब हमको संदेश नहीं मिलेगा कलकत्ता से जाने के बाद। पर इसने ये नहीं कि उसके लिए तड़प रहे हों, उसके लिए व्याकुल हो रहे हों। पर मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वड़ा पाव खाने की इच्छा हो गई तो फ्लाइट पकड़ के बंबई जाते हैं, वड़ा पाव खा के आते हैं। इतने बड़े बड़े रईस भी हैं हमारी दुनिया में। एक व्यक्ति बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं, थोड़ा कल सुबह आ जाऊं। मैं कहां जा रहे हो? बोले दुबई होके आ रहा हूं। अच्छा, कोई काम होगा? नहीं, वो बकलावा खाने जा रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है। और खुद नहीं जा पाते, पता चल गया कि कोई रिश्तेदार गया है, दे फोन दे फोन। एक हमारे वृंदावन के हैं, उनको भी बड़ा पाव भाजी बहुत पसंद, बंबई का। तो कोई गया था बंबई, उसको फोन किया, बोले तुम कहाँ हो? बोले बंबई हूँ। कब आ रहे हो? बोले इतने बजे आ रहा हूँ। तो उसको बोले सुनो, एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप में वहां पे बढ़िया वाली पाव भाजी मिलती है, वहां से कराओ पैक। तो बोले हम वृंदावन आएंगे तब तक तो खराब हो जाएगा, रात में पहुंचेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम वृंदावन नहीं, तुम तो दिल्ली तक आओ, वृंदावन से दिल्ली हम आ जाएंगे, ताकि अराइवल पे दे देना, तुरंत खा लेंगे वहां पे। कितनी आसक्ति है इंद्रियों के प्रति। और फिर हम चाहते हैं कि हमको ठाकुर जी मिल जाए। भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि ये इतनी घातक होंगी, पर नहीं, एक समय आने पर यही इतनी घातक हो जाती हैं कि आपकी इंद्रियों से ऐसा कृत्य करा देंगी जो पापगामी होगा। इसलिए मां, इंद्रियों को वश करना है तो आवरण से लेकर के और अंतःकरण तक सब में सत्संग लाओ। अरे तिलक नित्य लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दूषित व्यक्ति, दूषित वस्तु आपके समीप आने में डरेगा। ये भाई तिलक लगा हुआ है माथे पर, आपका वस्त्र आवरण, शिखा और ये सब कुछ, यही बहुत अराजक तत्वों को आपसे दूर कर देता है। तो सब चीज में सत्संग। माता जी ने अगला प्रश्न किया, बोले संग किसका करना चाहिए? आप कह रहे हो सत्संग करो, पहचान क्या है कि सत्संगी कौन है? किसका संग करूं मैं? किसका सत्संग करूं, कैसे पता चले? तब ठाकुर जी ने 5 प्रकार के गुण बताए। ये ध्यान से सुनना, 5 लक्षण, ये जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से लक्षण हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग कीजिए। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता। कारुणिका, दूसरा लक्षण है करुणा, यानी कि दया। तीसरा लक्षण है सुहृदः, सबका हित चाहने वाला। अजात शत्रवः, चौथा लक्षण है किसी से शत्रुता ना रखने वाला। और 5वां और अंतिम लक्षण है मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो मैया उसका संग करो। दोबारा सुनिए, सहनशील, दयावान, सबका हित चाहने वाला,
किसी से शत्रुता ना रखने वाला और शांत रहने वाला। कई लोगों को ऐसा लगा होगा ये तो हम में है, पर नहीं है। ये पांचों लक्षण मैं कह सकता हूं कि इस पंडाल में मुझसे पीछे तक पांचों लक्षण, हाँ एक आध हो सकता, पांचों लक्षण मुझसे पीछे तक एक में भी नहीं है। पांचों लक्षण एक साथ किसी में भी नहीं है। सबसे पहला लक्षण सबसे खतरनाक है, क्या? सहनशीलता, पेशेंस। ये तो अच्छा है कि आप लोग फिर भी पेशेंस, कितने लोग बेचारे खड़े हो गए, ये देखो बाहर बैठ के सुन रहे हैं, वहां पे ना लाइट है ना बैठने का फर्श है, वहां पे बैठ के सुन रहे हैं, पेशेंस है। पीछे खड़े हैं, वहां आवाज भी पूरी नहीं जा रही फिर भी कथा सुन रहे हैं। पेशेंस लेवल इस कथा के चारों तरफ पंडाल में एक लेवल तो है, पर यह भी कई लोगों में नहीं है। सहनशीलता, और सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण बताएं, व्यक्ति का दोष उसके मुंह पे बोल दो, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। आज ही बोल के देखना, अपने बाहर के लोगों को तो मत बोलना, परिवार के को बोल के देखो। अपने पति पत्नी को बोल दे, पत्नी पति को बोल दे, भाई बहन को बोले, बहन भाई को बोले, चाचा जी अपनी भतीजी को बोल दे, भतीजा चाचा ऐसे संबंधों में एक बार बोल के देखो। उसका देखो अवगुण सबको पता होता, परिवार में हर व्यक्ति को पता है कि हमारे परिवार का कौन सा व्यक्ति के अंदर क्या अवगुण है। बस परिवार इसलिए बना रहता है कि वो कभी बोला नहीं गया तुम में ये दोष है, आज बोल के देख लो। सुनिए चाचा जी, बुरा नहीं मानना, आप चिड़ोकले तो हो, आप थोड़ी चिड़ तो है आपके अंदर, हैं? हमसे चिढ़ते हो, आपके बेटे से ज्यादा मार्क्स आते हैं मेरे। आज ही देख लो कितनी सहनशीलता। चाचा जी प्रत्युत्तर में ये नहीं कहेंगे, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तेरे मन में कोई गलत फहमी ना, पलटवार में थप्पड़ ही आना है या कोई बंगाली गाली आनी है। क्यों? सहनशीलता नहीं। तितिक्षव, दूसरा लक्षण है कारुणिका, दया। दया भी हमारे चित्त में नहीं है, करुणा नहीं है चित्त में। दया का भी केवल और केवल एक आडंबर जैसा ही है हम लोगों में। तितिक्षव, कारुणिका। तीसरा लक्षण है सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला। यह भी हमारी भावना नहीं है, सबका मंगल हो। कई बार ये भावना आ भी जाती है लोगों में, चलो सबका मंगल हो लेकिन मुझसे कम हो। सबका मंगल हो पर मेरा ज्यादा हो। कई धनी मानी लोगों में सबके मंगल की कामना आ जाती है, चलो भाई नगर का मंगल हो, हमारी कॉलोनी का मंगल हो, हमारे फ्लैट वालों का मंगल हो, हमारी सोसाइटी वालों का मंगल हो, लेकिन मुझसे कम हो। तो ये दया कैसी? दया तो सुहृदः सर्वदेही नाम तो उसको कहते हैं जो स्वयं कहीं ना कहीं व्यवस्था में कटौती कर ले लेकिन बाकी सबको उचित व्यवस्था दे दे, वो है। और चौथा लक्षण होता है अजात शत्रवः, किसी के प्रति शत्रुता ना रखने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना मानने वाला। ये ऐसे लोग भी बहुत कम हैं, कोई ना कोई शत्रु तो सबका है। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये तो कथा की कृपा है कि आप 3 घंटा मौन रहते हो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन संसार में सबसे कठिन 2 काम कौन से? बोले पहला बिना किसी की मदद लिए स्वयं नए ग्रंथों को पढ़ना, नई किताब को पढ़ना, अध्ययन स्वाध्याय सबसे कठिन। और दूसरा सबसे कठिन काम मौन रह करके दूसरे को सुनना, बहुत कठिन। हम लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपको पता हमारा एक नियम है, हम कथा से पूर्व और कथा के बाद 1-1.25 घंटा नहीं बोलते। 1-1.25 घंटा भी कम है और ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमको।
और ये मौन का ही थोड़ा बहुत प्रभाव होता है कि 3 घंटे में एक आध बात कोई अच्छी आ जाती है मुख से। व्रत भी 2 ही होते हैं, अन्न का व्रत और मौन व्रत। मौन, हमें ऐसा लगता है कि जो 5 लक्षण आपने सुने, तितिक्षवः, कारुणिका, श्रुहृदः, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः, ये 4 लक्षण थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति मौन रहना शुरू कर दे तो ये चारों लक्षण धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगे। ये 5 लक्षणों से युक्त जो हो मां, उसका संग करना चाहिए। उसके संग से क्या होगा? त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतति प्रार्थ्य संग दोष हराहिते सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनम कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारत भक्ति अनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी कहते हैं, मैया ऐसे 5 लक्षणों से युक्त कौन होंगे? बोले मेरे भक्त ही हो सकते हैं जिनमें ये 5 लक्षण आपको मिल जाएंगे। उनका संग करने लग जाओ। उनके संग से क्या होगा? बोले उनके संग से मेरी कथा और मेरी वार्ताएं जब होने लग जाएंगी, मेरी सेवा दिखने लग जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इंद्रियां वश में होती चली जाएंगी। उनके प्रति श्रद्धा, रत्ती, भक्ति सब कुछ जब नियमित रूप से होने लगेगा तो वे ही मेरी प्राप्ति कराने में सहायक बन जाएंगे। इस प्रकार मैया ने अनेक प्रश्न किए। सब प्रश्नों का ठाकुर जी ने विविध प्रकार से उत्तर दिया। अष्टांग योग क्या